बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 11 मानव स्वास्थ्य एवं रोग अर्थात ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस के अंतर्गत पार्ट 9 लेकर के आए हैं। ये पार्ट 8 नहीं, पार्ट 9 है। अगर इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए, वहाँ से आपको सारे पार्ट मिल जाएंगे। और अगर इसके पहले के सभी चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो सभी चैप्टर के टोटल टॉपिक बहुत ही आसान भाषा में अपलोड हैं, एकदम फ्री में मिल जाएंगे। चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए, समझिए। आज के पार्ट में एड्स का पूरा डिटेल बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाएंगे। तो एड्स क्या होता है ये आपको बता देते हैं। पहले देखिए, जो एड्स है, एड्स एक रोग है जो HIV वायरस से होता है। HIV वायरस से हो जाता है। एड्स एक रोग है जो HIV वायरस से होता है। अब सबसे पहले एड्स का पूरा नाम आपको बता देते हैं, क्योंकि कभी कभी एड्स का पूरा नाम पूछा जाता है। तो पहले एड्स का पूरा नाम जानते हैं। इसका पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ये एड्स का पूरा नाम होता है। अगर HIV का पूरा नाम कहा जाए, HIV का, तो HIV का होगा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी, यहाँ C होगा वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये मानव में प्रतिरक्षा क्षमता को समाप्त करता है, प्रतिरक्षा क्षमता को समाप्त करता है या खत्म करता है। इसीलिए ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, यानी जो एड्स रोग है, इस रोग में क्या होता है कि मानव की प्रतिरक्षा क्षमता समाप्त हो जाती है। आपको बता दें कि हमारे शरीर में जो लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं, लिम्फोसाइट कोशिकाएं प्रतिरक्षा तंत्र की मुख्य कोशिकाएं होती हैं। प्रतिरक्षा तंत्र की मुख्य कोशिकाएं हैं लिम्फोसाइट कोशिकाएं। और ये जो HIV है, ये इन्हीं लिम्फोसाइट कोशिकाओं को खत्म करने लगता है, या कह लीजिए कि T4 लिम्फोसाइट कोशिकाओं को खत्म करता है, छीण करता है, नष्ट करता है। जिससे क्या होता है, जब T4 लिम्फोसाइट कोशिकाएं खत्म हो जाती हैं तो यही कोशिकाएं रोगाणुओं को मारने का कार्य करती हैं, और जब ये हो गई खत्म तो रोगाणु नहीं बनेंगे, जिससे हमारे शरीर में बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाएंगे। इसी को कहा जाता है कि एड्स की बीमारी। तो T4 लिम्फोसाइट कोशिका से क्या होता है कि ये जो रोगाणु होते हैं उसके संक्रमण को खत्म करते हैं, रोगाणुओं को मारते हैं। और जब HIV वायरस ने T4 लिम्फोसाइट कोशिकाओं को ही खत्म कर दिया है तो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और आपको बता दें, इसे STD रोग भी कहा जाता है। जो एड्स रोग है इसे STD रोग भी कहते हैं। S फार क्या हो जाएगा? सेक्सुअल, और T फार हो जाएगा ट्रांसमिटेड, डबल T है ट्रांसमिटेड, और D फार डिसीज। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज यानी STD रोग यौन संचारित रोग होता है। हिंदी में कहें तो यौन संचारित रोग इसे कहा जाता है, एड्स को। और अगर इसकी खोज की बात की जाए तो डॉक्टर मांटेगनर थे। इन्होंने सहलिंगी या सहलिंगी पुरुषों के लिम्फ में इसको खोजा था। सहलिंगी पुरुषों के लिम्फ में इसे खोजा था। और इसके विस्तार की बात करें तो चलिए नए पेज पर इसका कैसे विस्तार होता है, कैसे फैलता है, आपको बताते हैं। एड्स रोग का विस्तार मतलब एड्स कैसे होता है या कैसे फैलता है, तो आपको बता दें इसका संक्रमण या संचरण कैसे होगा। तो पहला हो जाएगा कि संक्रमित व्यक्ति के साथ
यौन संपर्क द्वारा कोई संक्रमित व्यक्ति है, पहले से ही HIV पॉजिटिव है, पहले से ही, जैसे व्यक्ति है कोई पहले से ही HIV पॉजिटिव है, तो इसके साथ अगर कोई यौन संबंध बनाता है तो उसको भी HIV हो जाएगा, यानी उसको भी एड्स रोग हो जाएगा। ये हुआ पहला। और दूसरा हो जाएगा कि संदूषित सुई से, ये पहला है। दूसरा यहाँ से हो जाएगा संदूषित सिरिंज के प्रयोग से अगर किसी व्यक्ति को पहले से एड्स था और उस व्यक्ति को कोई इंजेक्शन या सिरिंज लगाई गई, उसी सिरिंज का प्रयोग किसी स्वस्थ व्यक्ति पर कर दिया गया, तो उस स्वस्थ व्यक्ति को भी HIV हो जाएगा, यानी HIV एड्स हो जाएगा। मतलब ये है, संदूषित सिरिंज का मतलब यही होता है कि उस सिरिंज में एड्स के वायरस हैं, HIV वायरस है या रेट्रो वायरस है। HIV मुख्य रूप से रेट्रो वायरस ही होता है। तो जैसे पहले से किसी को एड्स है तो उसके अंदर HIV होगा या रेट्रो वायरस होगा। अब उसके ऊपर कोई सुई लगाई गई, उसके वही सुई उठाकर दूसरे को लगा दी गई तो दूसरे को भी वो हो जाएगा। फिर तीसरा है संदूषित रुधिर आधान द्वारा। कहने का मतलब यह है, जैसे किसी को पहले से ही एड्स है और उसने किसी को खून दिया, ब्लड डोनेट किया, तो जिसको भी देगा उसको भी रोग हो जाएगा। एक व्यक्ति को है और उसने दूसरे को खून दिया तो दूसरे व्यक्ति को भी हो जाएगा, अगर उसको था पहले से तो। फिर अगला हो जाएगा अंग प्रत्यारोपण द्वारा। अंग प्रत्यारोपण के द्वारा, यानी जिन लोगों के अंग खराब हो जाते हैं तो किसी दूसरे का अंग लेते हैं, तो जिसका अंग ले रहे हैं अगर उसको पहले से एड्स था, वो पहले से HIV पॉजिटिव था, जांच नहीं की गई और उस अंग को दूसरे व्यक्ति को, स्वस्थ व्यक्ति को लगा दिया गया, तो उसको भी एड्स हो जाएगा। इसके अलावा पांचवा आप बता सकते हैं कृत्रिम वीरसेचन के द्वारा। अगर कृत्रिम रूप से वीरसेचन करते हैं, जो लोग डोनेट करते हैं स्पर्म वगैरह, अगर उनको पहले से ही HIV था यानी एड्स से पीड़ित थे, दूसरे जिसको डोनेट किया है तो उसको भी हो जाएगा। ऐसे ही प्रसव के समय माता से शिशु को, अगर माता को HIV एड्स था और प्रसव या उसके पेट में शिशु है तो फिर बच्चे को भी हो जाएगा। तो ये कुछ प्रमुख कारण है जिनकी वजह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में एड्स फैलता है या एड्स का संचरण होता है या ट्रांसमिशन होता है। चलिए एड्स के लक्षण बताते हैं, कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो एड्स रोग के लक्षण यानी सिम्टम्स ऑफ एड्स डिसीज। तो लक्षणों में आप पहला बता सकते हैं कि रोगी को लगातार बुखार रहेगा, इससे पहले आपको बता दें कि एड्स जो होता है ये कभी कभी 1 वर्ष या 2 वर्ष बाद भी लक्षण इसके प्रकट होते हैं, लेकिन कुछ लोगों में पहले ही कुछ लक्षण प्रकट हो जाते हैं। तो पहला लक्षण क्या होगा, रोगी को लगातार बुखार रहेगा। और फिर दूसरा हो जाएगा लगातार दस्त लगेंगे, दस्त आएंगे, लगातार बुखार रहेगा और लगातार दस्त भी होंगे। और जब ऐसा होगा तो शरीर का भार भी कम हो जाएगा, भार कम होगा। भाई लगातार बुखार भी है, लगातार दस्त भी आएंगे तो शरीर का भार भी कम होगा, वजन भी कम होगा, कमजोरी भी आएगी। और फिर चौथा हो जाएगा लसीका या लिम्फ भी कह सकते हैं, लिम्फ नोड या लसीका गांठों में सूजन आ जाएगी, लसीका गांठों में या लिम्फ नोड्स में सूजन आ जाएगी। इसके अलावा रात्रि में पसीना आएगा, रात्रि में, ये गर्मी वाला पसीना नहीं, इसके अलावा रात्रि में पसीना आना, ये कुछ प्रमुख लक्षण हैं जो दिखाते हैं कि एड्स हो सकता है। उपचार की अगर बात करें या ट्रीटमेंट की बात करें तो अभी तक इस रोग का इलाज नहीं था, रोग का
इलाज नहीं था, लेकिन अब एक वैक्सीन बनाई गई है जो जल्द ही सबके पास होगी या सबको मिलेगी। इसके लिए अभी तक उपचार नहीं था, लेकिन अब जल्द ही एक वैक्सीन बनी है जो कुछ ही दिनों के बाद सबको उपलब्ध होगी। इसके पहले जब वैक्सीन नहीं बनी थी तो कोशिकाओं की जो खराब होने की प्रवृत्ति थी उसको रोकने के लिए AZT मतलब एजिडोथाइमिडीन नामक औषधि का प्रयोग किया जाता था। चलिए अब इसके नियंत्रण को बताते हैं। तो एड्स के नियंत्रण में क्या है, पहला आप बता सकते हैं कि इंजेक्शन सुई का एक बार प्रयोग करने के बाद फेंक देना चाहिए। यानी कोई भी इंजेक्शन सुई है उसका एक बार प्रयोग किया जाए किसी व्यक्ति पर, इसके बाद उसको फेंक दिया जाए, दोबारा उस पर प्रयोग ना किया जाए। इसके अलावा हम बता सकते हैं कि अगर कोई रुधिर दान दे रहा है तो रुधिर दान देने के बाद जिसको भी दिया जाए तो उसकी जांच की जाए। रुधिर जिसने दान दिया है तो उस रुधिर की जांच हो पहले, HIV टेस्ट होने के बाद दूसरे को दिया जाए। इसी तरह से जो अंग प्रत्यारोपण थे, अंग प्रत्यारोपण भी जो भी अंग लगाया जाए तो उस अंग की HIV जांच हो या HIV टेस्ट होना चाहिए, तब जाकर के उस अंग का प्रत्यारोपण करना चाहिए। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध नहीं बनाने चाहिए। संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध नहीं बनाने चाहिए, या कह लीजिए कि उसमें सावधानी बरतनी चाहिए। इसके अलावा कृत्रिम वीर्य सेचन में भी एड्स HIV की जांच होनी चाहिए। चलिए परीक्षा में इसको कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका भी बता देते हैं कि यहाँ से एड्स वाला आप शॉर्ट ले लीजिए और इस तरह से आपको लिखना होगा। यहाँ से भी नोट्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ से आप शॉर्ट ले सकते हैं। इसके अलावा रोग का संचरण कैसे होता है ये भी शॉर्ट ले लीजिए। इसके बाद में रोग के लक्षण और उपचार का शॉर्ट ले लीजिए, और इसके बाद में रोग का नियंत्रण कैसे किया जाए इसका शॉर्ट ले लीजिए। तो इस तरह से आज का वीडियो हो गया है। वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।